दरभंगा शहर के नगर निगम क्षेत्र में स्थित सदर प्रखंड जाने वाली मुख्य सड़क पर बरसों से बनी जलजमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। विपक्ष के साथ घुटने भर पानी और सड़क जाम के बीच लोगों ने चौकी लगाकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह दृश्य किसी दूरदराज के ग्रामीण इलाके की नहीं बल्कि शहर के प्रमुख मार्ग का है, जहां प्रशासनिक उदासीनता के कारण पिछले करीब 20 वर्षों से जलजमाव की समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सड़क और नाले में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। गंदे पानी और जलकुंभी ने सड़क से लेकर घरों तक कब्जा जमा रखा है। राहगीरों को जूते चप्पल हाथ में लेकर पैदल चलना पड़ता है, जबकि महिलाओं को कपड़े संभालते हुए पानी से होकर गुजरना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। बाइक सवार भी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़क के नीचे बने गड्ढे के कारण कभी भी दुर्घटना हो जाती है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले 2 दशक से इलाके में जलजमाव की यह स्थिति बनी हुई है और इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। ये 25 वर्षों से 20 वर्षों से या अधिक वर्षों से अगर यहाँ पर यह स्थिति है, इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। चाहे वो यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ का जिला प्रशासन हो, किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई तो जिम्मेदार होगा इस नारकीय स्थिति का। यह जवाब जिला प्रशासन को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि चुने गए हैं इन वर्षों में, उनको जवाब देना चाहिए कि इस नारकीय स्थिति का कौन जिम्मेदार है। आम जनता इतना क्यों भुगत रही है। सदर ब्लॉक के मुख्य द्वार जो है, ये उनके सड़क पे जो पानी लगा हुआ है बरसों से, और सदर थाना है यहाँ पे बगल में, 48 वार्ड 23 पंचायत के मुख्यालय है। और यहाँ जो बरसों दिनों से यहाँ पानी और जल जमाव का जो व्यवस्था है, उसके कारण हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। तो यहाँ एसडीओ साहब आके और डीएसपी साहब और वीडियो साहब भी आके हम लोग का मांगों को पूरा किया है। रिटर्न में लिख के उन्होंने दिया है कि आपके जितने भी मांग है वो जायज है। सभी बातों को सही से समझे हैं, आपस में हम लोग से डिस्कस भी हुई है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपके मांगों को हम पूरा करेंगे। और हमारा मांग था कि आप रिटर्न में लिख के दीजिए। और आज सुबह से ही एसडीओ साहब जो है लगे हुए हैं और कुछ काम को वो अंजाम भी दिए हैं। जो कितने जगह पे वो नाला ये सब कटवाए हैं और पानी निकासी का व्यवस्था किए हैं। कल से बोले हैं कि नाला में हाथ लगेगा और रिटर्न में लिख के देखिए, आपका बहुत जल्द ही जितने भी मांग है वो धरातल पे होगा। ये भाजपा की 25 सालों से सरकार है यहाँ, और सरकार की ये स्थिति है कि यहाँ जो विगत 15 सालों से बिना वर्षा के जल जमाव यहाँ हो जाता है और जल निकासी नहीं होता है। मोहल्लावासी त्रस्त है यहाँ, माने नारकीय स्थिति में रह रहे हैं। कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं यही लोग समझ सकते हैं। हमारे ये कल्पना से परे की बात है। लज्जा आती है कि नहीं आती यहाँ के विधायक को हमको समझ नहीं आता है। कभी उधर घूम के तहीं ताकते हैं, पता नहीं कैसे वोट यहाँ से मिल जाता है उनको। इनका बूथ मैनेजमेंट तो काफी तगड़ा है ना, चाहे पैसा से मिले चाहे व्यक्ति से मिले, लेकिन वोट तो खरीद ही लेते हैं। वो मैनेजमेंट कर लेते हैं तभी तो जीत जाते हैं। इस क्षेत्र से भी उनको वोट ज्यादा मिला हमसे और ये बहुमती यहाँ से लिए थे। तो पता नहीं जब 20 साल से यहाँ जल जमाव है तो कैसे लोग उनको वोट कर देते हैं। करीब 20 सालों से ये जल जमाव है। कितनी बार मतलब 20 या 25 साल से, और लगातार हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि इसका निवारण हो जाए। लेकिन डीएम सर के पास गए हम लोग, इवन विधायक जी के पास भी कई बार 3-4 बार लेटर लेकर के जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। और ये मतलब आज के 2021 ईस्वी में ऐसा परिस्थिति देखना, वो भी शहर में नगर निगम में, ये तो दुर्भाग्य है इस दरभंगा का। जो हम लोग इस मतलब गंदगी में चल रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, और 2-3 महीने तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, इतने भर भर डार पानी होता है। सदर प्रखंड में जो एरिया में जो जल जमाव हो रहा है वो काफी वर्षों से वहाँ जल जमाव था और हर साल जल जमाव हो जाता है और वहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए इस बार जिला मुख्यमंत्री शहरी समग्र योजना के तहत
उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक श्रीमती श्री संजय सरावगी जी के द्वारा 1,34,00,000 की नाला की योजना स्वीकृत की गई थी। वो नाला ऑलमोस्ट अंतिम चरण में है, थोड़ा डिले हुआ है बनने में, लेकिन हमें संवेदक के द्वारा बताया गया कि 14 जून तक, मैक्सिमम 15 जून तक नाला बन जाएगा। तो नाला पानी पूरा ड्रेन हो जाएगा। इसके अलावा कटरहिया में नगर निगम का भी एक नाला बन रहा है, जो कि बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, वो भी संभवतः 15-16 दिन तक कम्प्लीट हो जाएगा। ये दोनों नाला बनने के बाद हमें लगता है कि मैक्सिमम समस्या दूर हो जाएगी। धर्मपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी करीब 8 करोड़ से रोड और नाला का सैंक्शनिंग हुआ है, जो टेंडर स्टेज में है। वो बनने के बाद जब फाइनल होगा तो और समस्या दूर हो जाएगी। अभी हम लोग तत्काल सुबह में कुछ पानी निकासी के लिए कुछ कच्चा नाला काटे हैं। कुछ पानी रेती प्लॉट पे जा रहा था, वो रोके हुए था, उस आदमी से रिक्वेस्ट करके उसको निर्देश देते हुए काटा गया है। तो पानी धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है। तो इस समस्या का समाधान के लिए हम लोग तत्पर हैं और समाधान हो भी रहा है। कुछ दिनों की बात है और थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन बहुत जल्द कंप्लीट होगा। राजद नेता है जिसके द्वारा नगर विधायक को अवैध टिप्पणी किया गया है, उस पर क्या कार्रवाई? देखिए, ये विरोध करने का एक तरीका होता है और किसी भी तरह का संसदीय भाषा तो ये सार्वजनिक जीवन में नहीं प्रयोग करना चाहिए, इतना ही हम कहेंगे। और उनसे अनुरोध है कि जिला प्रशासन एक्टिव है और प्रयासरत है पूरे समस्या का समाधान करने के लिए, और उन सभी को पता है क्या प्रयास किया जा रहे हैं। अभी बुडको की टीम वहाँ पे कैंप करके जो निर्देश दिया गया कार्रवाई कर रही है, और कुछ अतिक्रमण था उसको भी तत्परता से हटवा दिया गया है ताकि नाला का काम में कोई बाधा नहीं हो। तो सारी समस्या समाधान हो रहा है और टाइमलाइन भी फिक्स किया गया, जल्दी समाधान हो जाएगा।